नमस्ते भैया और बहनों। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के प्रकार देखे थे। आज उन्हीं वर्णों के हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है। प्रत्येक वर्ण जहाँ से उत्पन्न होता है उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है। कोई भी वर्ण है उसका अपना एक उच्चारण स्थान है। जब हम कोई भी वर्ण बोलते हैं तो हमारे मुंह से हमारे जिह्वा है जो मुंह के विभिन्न विभिन्न भागों से टकराती है और उससे ध्वनि बाहर निकलती है। ऐसे ही पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो उच्चारण स्थान बताए गए हैं वो कितने बताए गए हैं? 8 बताए गए हैं। पहला है उरह। उरह का अर्थ होता है हृदय, यानी कोई भी ध्वनि आएगी तो वो कहाँ से आएगी? जो है उरह यानी हृदय से आएगी। कंठ, ये वाला हमारा भाग है, इसे हम क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं। यहाँ से हमारी ध्वनि आएगी। तालु, जब हम मुंह खोलते हैं अपना और ये जब मुंह खोलने के बाद में ये ऊपर वाला भाग है हमारा, उसे हम तालु कहते हैं। मूर्धा, जो हमारे मुंह के अंदर ये जो मसूड़े हैं, जो उनका भाग है मसूड़ों का कठोर वाला भाग, उसे हम कहते हैं मूर्धा। दंता, दांत हमारे। औष्ठो, होठों से। नासिका, नाक के द्वारा। और जिह्वा मूल, जो हमारी जिह्वा है उसका मूल स्थान, वहाँ से भी हमारी वर्णों के उच्चारण होते हैं। अब पाणिनि के अनुसार ये 8 उच्चारण स्थान बताए गए हैं, लेकिन सवर्ण संज्ञा के अनुसार जो उच्चारण स्थान बताए गए हैं वो केवल 7 बताए गए हैं। उरह यानी हृदय को वहाँ पर स्थान नहीं दिया गया है। कुछ ऐसे भी वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्थान क्या है कि दो जगह से, यानी उनका उच्चारण स्थान है। कुछ ऐसे भी वर्ण होते हैं जैसे कंठ और तालु। कुछ ऐसे वर्ण होंगे जहाँ जब हम बोलेंगे उन वर्णों को तो जो ध्वनि है वो 2 जगह से आएगी, जैसे कंठ से भी आएगी और तालु से भी आएगी। ऐसे ही कंठोष्टम और दंतोष्टम, दांत और होठों के द्वारा। इस तरीके से हमें है कि वर्ण हैं और वर्णों के उच्चारण कहाँ से क्या होता है। अब हम आगे इसका देखेंगे कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है। हमने पढ़ा कि कौन कौन से उच्चारण स्थान हैं, तो हमने पढ़े थे 8, उसमें उरह को नहीं दिया गया है स्थान, तो 7 हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंता, ओष्ठा और नासिका और जिह्वा मूल। और 3 ऐसे भी हैं जिनके दो उच्चारण स्थान हैं। अब कौन कौन से वर्ण हैं जिनका कहाँ कहाँ से हमारे जो वर्ण हैं वो कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं। पहला है कंठ। कंठ से उच्चारण करने वाले जो वर्ण हैं वो है, देखिए, अ, आ, क, ख, ग, ग, अंग, ह और विसर्ग। ये हम जब भी इसको बोलेंगे तो हमारी यहाँ कंठ से आवाज़ आएगी। आप भी एक बार उच्चारण करिए, देखिए, अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग। इनका उच्चारण देखिए आप करेंगे तो यहाँ कंठ से आपकी ध्वनि बाहर आएगी। फिर उसके बाद है तालु। जब हम तालु से इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हमारी जिह्वा है वो जी ऊपर हमारा भाग है, कठोर, मुंह खोलते ही हमारा ऊपर वाला ये भाग है, वहाँ से हमारी जिह्वा टकराएगी और इन वर्णों की ध्वनि हमारे बाहर निकलेगी। आप देखिए, आप खुद भी इसको करेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए कौन सा वर्ण कहाँ से हो रहा है। ई, च, छ, ज, इय, य, स। जब हम देखो इन वर्णों को बोल रहे हैं तो हमारी जिह्वा है वो तालु को स्पर्श कर रही है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? तालु। और इसी कारण इसे हम क्या कहेंगे? तालव्य भी कहते हैं। फिर है मूर्धा से बोले जाने वर्ण वाले कौन कौन से हैं? देखिए, मूर्धा, मैंने आपको बताया कि ये हम मुंह खोलेंगे, हमारे जो मसूड़ों वाला कठोर भाग है उसे हम मूर्धा कहते हैं। इससे उच्चारित होगी। जब हम इन वर्णों को बोलेंगे तब हमारी जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करेगी। आप बोलिए, देखिए, ये वर्ण री, री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श। देखिए, जब हम बोल रहे हैं इन वर्णों को तो हमारी मूर्धा को स्पर्श करती है हमारी जिह्वा। इसी कारण से ये कहाँ से हैं? इसे मूर्धा से होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं। फिर है चौथा दंता। दांतों से जब हम बोलेंगे इन वर्णों को तो हमारे
जो जीवा है वो दांतों को स्पर्श करती है। देखिए आप बोलिए री, त, देखिए आप बोलेंगे थ, द, ध, न, ल, स। जब हम इन वर्णों को बोल रहे हैं तो हमारी जीवा है वो दांतों को स्पर्श करने के कारण हम इनसे क्या कहते हैं, दंता, और इसे क्या कहा जाता है, दंत्य कहा जाता है। अब पांचवा है ओष्ठों, यानी होठों से बोले जाने वाले। देखिए आप उच्चारण करिए ऊ, उ, प, फ, ब, भ, म। जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं वर्णों का, तो हमारे होठों से ये ध्वनि क्या है, बाहर निकल रही है। छठा है हमारा नासिका। नासिका वाला है, देखिए इसमें कौन कौन से वर्ण हैं। जब हम इन वर्णों को बोलेंगे तो नासिका के द्वारा हमारी ध्वनि है जो बाहर निकलेगी। देखिए अंग, अंग, इय, ण, न, म और अनुस्वार। इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख से, हमारे नाक से ये ध्वनि क्या है, बाहर निकलती है। फिर है कंठ और तालु। कंठ और तालु यानी हम जब ये ए और ऐ का उच्चारण करेंगे तब हम हमारे कंठ से और तालु यानी ये ऊपर वाला भाग, यहाँ से जब जीवा टकराएगी, पहले कंठ और फिर तालु से टकरा करके ये आवाज़ आएगी। आप देखिए ए ऐ, तो ये इसका कंठ और तालु से उच्चारण होने के कारण इसे क्या कहा गया है, कंठ तालव्य कहा गया है। आठवां है हमारा कंठोष्टम, यानी जो अब हम ये बोलेंगे ओ और औ, ये कंठ और ओष्ठ यानी कंठ, हमारा ये वाला भाग कंठ और होठों से ध्वनि हमारे क्या है, बाहर निकलेगी और ये वर्ण उच्चारित होंगे। अंतिम हमारा है दंतोष्टम। जब हम व का उच्चारण करेंगे तब हम दंत यानी दांत और होंठ दोनों के द्वारा यह उच्चारित होगा और यह ध्वनि क्या है, बाहर निकलेगी। इस तरह हमने पढ़ा कि कौन सा वर्ण है, उसका उच्चारण कहाँ से है। अब हम देखेंगे, देखिए मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि 5 वर्ग बताए हैं वर्गीय व्यंजन, जब हमने पढ़ा था। देखिए इसमें वर्गीय व्यंजन अगर आपने याद किए होंगे तो ये आसानी से आपको हो जाएंगे। कौन कौन से, क, च, ट, त और प, ये तो हमारे हो गए 5 वर्ग। अब हमको ये याद रखना है कि कौन सा वर्ण है वो कहाँ से उच्चारित होता है। अब अ और आ ये दोनों क्या हैं, स्वर, वो कहाँ से हमारे उच्चारित होंगे, कंठ से होंगे और इसे हम क्या कहेंगे, कंठ्य कहेंगे। इसी तरह स्वर में अगर हम कहें कि तालु से उच्चारण होने वाले स्वर कौन से हैं, तो ई और ई आएगा। तो ये थे तालु के। अब मूर्धा से जो हमारे उच्चारित होने वाले स्वर कौन कौन से हैं, तो री और री आ जाएगा। दंता से होने वाले तो री आ जाएगा और ओष्ठा से हैं तो ऊ और ऊ आ जाएगा। इसी तरह जब हम देखेंगे कि ऊष्म वर्ण है, ऊष्म वर्ण हम जब पढ़ते हैं, देखिए ऊष्म वर्ण का जब है कि ह का उच्चारण कहाँ से है, तो ह का उच्चारण स्थान कहाँ से है, कंठ से है। ये जो श है इससे तालु से उच्चारण करने के कारण हम इसे क्या कहते हैं, तालव्य स कहते हैं संस्कृत में। और ये श है, इसको मूर्धा से बोलने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं। और ये जो हमारा स है इसे दांतों से बोलने के कारण हम इसे क्या कहते हैं, दंत्य स कहते हैं। इस तरीके से हम आसानी से इसे याद कर सकते हैं। जब हम बोलते हैं तो बस हमें ये याद रखना है कि हमारी जिह्वा कहाँ स्पर्श कर रही है और कहाँ कैसे है। जैसे आपको पूछा जाए कि व का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो हमें पता होना चाहिए कि व का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्टम है। ऐसे ही अगर ई का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो ई का उच्चारण स्थान कहाँ से है, तालु से है। इस तरह से हमने आज ये उच्चारण स्थान का हमने अध्याय पढ़ा है कि स्वर, स्पर्शवर्ण, अंतस्थ, ऊष्मवर्ण और अयोगवाह का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। देखिए कंठ से बोले जाने वाले स्वर कौन से हैं, अ और आ है वो कंठ से बोले जाने वाले स्वरों में हैं। फिर तालु से बोले जाने वाले स्वर कौन से हैं, तो ई और ई है वो तालु से बोले जाते हैं। मूर्धा से बोले जाने वाले स्वर कौन से हैं, तो री और री है वो
मूर्धा से बोला जाता है। इसी तरह दांतों से बोले जाने वाले स्वर कौन से हैं, तो री है वो दांतों से बोला जाता है। होठे से बोले जाने वाले स्वर कौन से हैं, तो ऊ और ऊ है वो होठों से बोले जाता है। इसी तरह दो उच्चारण स्थानों से बोले जाने वाले स्वर में है, पहला है हमारा कंठ और तालु से कौन सा स्वर बोले जाएगा, तो है ए और ऐ है वो कंठ और तालु से बोले जाते हैं। कंठ और होठों से बोले जाने वाले कौन से हैं, तो ओ और औ है वो कंठ और होठों से बोले जाते हैं। इसी तरह स्पर्श वर्ण, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि स्पर्श वर्ण है और 5 वर्गों में विभाजित किया है, क, च, ट, त और प। क वर्ग है उसका उच्चारण स्थान कंठ है, च वर्ग है उसका उच्चारण स्थान तालु है, ट वर्ग है उसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, त वर्ग है उसका उच्चारण स्थान दंता और प वर्ग है उसका उच्चारण स्थान होठों से है। इसी तरह अंतस्थ वर्ण है, उनका कौन से वर्ण का उच्चारण कहाँ से है, तो हमारे तालु से बोले जाना वाला जो अंतस्थ वर्ण है वह य है। य है वो कहाँ से बोला जाएगा, तालु से बोला जाएगा। र है वो कहाँ से बोला जाएगा, मूर्धा से बोला जाएगा। और ल है वो कहाँ से बोला जाएगा, दंता से बोला जाएगा। इसी तरह व है वो कहाँ से बोला जाएगा, तो दंतोष्टम दांत और होठों से बोला जाएगा। ऊष्म वर्ण है, ऊष्म वर्ण कहाँ से क्या बोला जाएगा, तो ह है वो कहाँ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। श कहाँ से बोला जाता है, तो तालु से बोला जाता है। स कहाँ से बोला जाता है, तो मूर्धा से। और अंतिम ये से है वो कहाँ से बोला जाता है, दंता से। अब अयोगवाह कहाँ से बोले जाते हैं, तो अयोगवाह यानी विसर्ग का उच्चारण स्थान है वो कहाँ से है, कंठ से है। और अनुस्वार का उच्चारण स्थान कहाँ से है, नासिका से है। अब हम देखेंगे कि प्रश्न कैसे बनते हैं। जैसे आपको पूछ लिया कि क वर्गस्य उच्चारण स्थान भवति, क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो कंठ से होता है। ऐसे ही प्रश्न है त वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति, कि त वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से है, तो दंता से है। इस तरह हमारे प्रश्न बनते हैं और आज हमने पढ़ा है उच्चारण स्थान।